हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 38 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में लगातार ये गिरा था। 41 रुपीज़ से लगातार गिरा, 35 पे गया था ये। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी देखने को मिली है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पर तकरीबन 2% की तेज़ी देखने को मिली थी और उससे पहले भी अगर आप देखो तो अच्छी रफ्तार आई थी। बात करेंगे वीडियो में इस छोटे से बैंक के बारे में कि क्या इसके जो ख़राब दिन थे वो क्या चले गए हैं, क्या यहाँ से अच्छी चीज़ें आ सकती है कि नहीं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 38 रुपीज़ का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एक महीने में गिरावट है, लेकिन पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एटलीस्ट रफ्तार लौटी है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है, 25% का फॉल है। जबकि बाजार में एक साल से गिरावट नहीं है। बाजार में जो गिरावट हम देख रहे हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से है। हालांकि उसमें ये भी गिरा तो है ही, लेकिन उससे पहले ही गिर रहा था। 60 रुपये से लगातार गिर कर आया। देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन वो फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, इस बार फिर से अटेम्प्ट करा है। देखते हैं कि संभल पाता है कि नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी के बाद फिर से गिरावट शुरू भी यहाँ पर हो सकती है। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखें तो 25% की गिरावट है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, लगातार बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद 13 रुपये से ऐसी तेज़ी आई कि 60 रुपये पर क्या। लेकिन उसके बाद मेजर फॉल चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही फॉल है जैसा 2021 में देखने को मिला था, और वो 1.5 साल तक चला था। अगर आप देखो 2021 में ये 43 रुपीज़ से जो गिरना स्टार्ट हुआ था कि वो 1.5 साल तक गिरता रहा, वो 13 रुपये पर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पिछले साल अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुआ है और 1 साल हो चुका है इसकी इस गिरावट को लेकर। अगर आप देखोगे तो 1 साल हो चुका है, ठीक है, और अभी भी ये गिरे जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि तेज़ी यहाँ पर लौटती नजर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टाइम इसको देना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि और 2-3 महीना थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं इसके, लेकिन उसके बाद एक तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की मैं बात करूँगा। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो 30 लाख के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे कल मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। यहाँ पर 1 घंटे के लिए बाजार खुला था और देखो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार अच्छी रफ्तार दिखाता है। ये हमने हर साल दिखा है, तो कल भी देखने को मिली थी। और जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखें तो 7,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई 63 रुपीज़ का है, लो तकरीबन 13.5 रुपये के आसपास इसने बनाया ज़रूर था। बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। जहाँ तक मैं करूँगा, मैं भी यहाँ पर बेचने की बात नहीं करूँगा, लेकिन फ्रेश एंट्री को लेकर मुझे लगता है कि 30 और 35 रुपये का जो बीच का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन में बिकवाली हुई है, सितंबर में हुई है, अगस्त में भी हुई है। 2024 में अगर आप देखोगे तो बिकवाली हुई है, बड़ी बिकवाली हुई है। यहाँ पर कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उनकी तरफ से बिकवाली हमें देखने को मिली है। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड को लेकर तो इस साल इसने 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे करा है, जो कि अच्छा डिविडेंड है किसी ऐसी कंपनी के लिए जो 40 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा हो। और अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो बहुत अच्छा डिविडेंड है। हालांकि इसने जो डिविडेंड पे आउट करा है वो पिछले 2 साल से ही पे करना स्टार्ट करा है। 2023 में इसने पे करा था, 2 बार पे करा था। हालांकि पहले 75 पैसा पर शेयर का, फिर 50 पैसे, कुल मिलाकर 2023 में इसने 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड पे आउट करा था। और 24 में इसने 1.5 रुपये का पे करा, तो ज़्यादा इन्होंने डिविडेंड पे करा। रीज़न सिंपल सा है कि बैंक अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर रही है और बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है। उससे पहले के हालत बुरे थे इनके। अब देखिए 2020 में 350 करोड़ का प्रॉफिट किया था, बाद में घट गया, ये सिर्फ 8 करोड़ का रहा, वो भी पूरे साल में। 22 में लॉस में आ गई है, 415 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन 23 और 24 में अच्छा खासा इनका मतलब इन्होंने प्रॉफिट कमाया। और इसी के चलते अगर आप देखोगे तो 23 और 24 ने जब इसने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो इन्होंने अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करना स्टार्ट किया, जो कि पिछले 2 साल से हम देख ही रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करें, देखो सस्ता तो है, 6.33 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पी 17-18 का। लेकिन अगेन मैं बताऊँ कि जब ये 60 रुपये के ऊपर था तब भी इसका पी रेशियो सेक्टर पी से कम ही था। जब 50 पे था तब भी ये सस्ता था वैल्यूएशन के हिसाब से। जब 45 पे था तब भी ये सस्ता था।
तो ये देखना कि यार पी रेशियो है, लेकिन मोमेंटम क्या चल रहा है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, वो भी समझना ज़रूरी है। और अभी मार्केट सेंटीमेंट मोमेंटम इनके फेवर में नहीं चल रहे हैं। 86% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे। देखो मुझे बैंक बुरा नहीं लगता है, अगर मैं कह दूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल मतलब 2022 में जब फॉल यहाँ पर आया था, तो हमने देखा कि लंबा इंतज़ार करवाया उसने, 1.5 साल तक की गिरावट चली थी यहाँ पर, बाद में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अभी पिछले 1 साल से गिरावट चल रही है, शायद थोड़ा सा 2-3 महीना और गिरावट चले यहाँ पर, उसके बाद एक अच्छी रफ्तार के लिए तैयार ये हो सकता है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अभी हाल फिलहाल में ही आए थे, जो कि उतने अच्छे नहीं थे अच्छे भाई साहब। सिर्फ 233 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 300 करोड़, 330 करोड़, 300 करोड़, इवन पिछले साल भी 327 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि रेवेन्यू 1580 करोड़ के आसपास का था। तो रेवेन्यू तो बढ़ गया यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट नहीं, मतलब मार्जिन पे दबाव बन रहे हैं। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है इनका, कोई शक नहीं है उसमें, क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन उस तरीके से प्रॉफिट में तेज़ी नहीं है। अभी के रेवेन्यू इनके हर क्वार्टर में बढ़े, हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू ज़्यादा ही है, इस बार भी रेवेन्यू ज़्यादा ही रहे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दिक्कत आ रही है प्रॉफिट में। पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं इनके। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि 295 करोड़ का यहाँ पर जब इनका सितंबर 2022 में इनका प्रॉफिट था, फिर उतना ही रहा दिसंबर में भी, मार्च में 309 करोड़ रहा, जून में बढ़ के 324 करोड़ रहा, सितंबर में 27 करोड़ रहा, दिसंबर में फिर से घट गया 300 करोड़, फिर 330 करोड़, फिर 301 करोड़, और अभी तो भैया और कम हो गया। इतने पिछले 4 साल में पिछले 8 क्वार्टर में इतने ख़राब क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे हैं जितने इन्होंने इस बार करे हैं प्रॉफिट वाइज। तो काफ़ी कम प्रॉफिट है, ये काफ़ी कम प्रॉफिट है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, 3.68% म्यूचुअल फंड के पास है। और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 4.06% से बेच कर आए हैं 3.68 पर। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो 3.27 से बेच कर आए हैं 2.82 पर। और बड़ी क्वांटिटी में किसी ने बिकवाली करी तो वो एफआईएल्स है यहाँ पर। 24.68% की होल्डिंग सीधी बेचकर 20.63। तो इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है यहाँ पर, लगातार, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो। रिटेल और अदर पार्टीज की तरफ से बाइंग देखने को मिला है, 72.87% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 30.99% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 41.89% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाओ तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए पिछले 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशंस लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहा हो, उनकी तरफ से एटलीस्ट थोड़ा बहुत पुश आना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं आता है मेरे हिसाब से दिक्कत थोड़ी बहुत यहाँ पर बनी रहेगी। ओवरऑल अगर बात करूँ इस छोटे से बैंक को लेकर, तो आप देखिए कि जब गिरावट आई थी इससे पहले 2021 में, तो ये लगातार 1.5 साल तक गिरा था, बाद में तेज़ी पकड़ी थी। यहाँ पर 1 साल से गिरावट ऑलरेडी हम देख रहे हैं, शायद कुछ महीना और चल जाए ये गिरावट, बीच बीच में अटैम्प्ट ये ज़रूर करेगा 10-12% की तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिरता मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और स्पेसिफिकली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि देखो यार, बाज़ार दिसंबर जनवरी में करेक्शन दिखा तो नज़र आएगा, ठीक है, तो जो थोड़े बहुत और करेक्शन अगर बनते हैं यहाँ पर, तो जहाँ तक मुझे ख़रीदारी के मौके वो शायद फेब्रुवरी में यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि मौके फेब्रुवरी में बन सकते हैं। अगेन देखो यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।